वेलकम बैक गाइस। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कौन कौन से अपकमिंग कैलेंडर इवेंट है। तो सबसे पहले मंडे 5 अगस्त 2024 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, यूएसडी का एक ही डाटा है पूरे दिन में, और बैंक ऑफ कनाडा का हॉलीडे है। अच्छा, 6 अगस्त को एयूडी का कैश रेट चेंज है, यानी कि इंटरेस्ट रेट चेंज है, बैंक ऑफिशियल डिसीजन करेगा। और इसके अलावा यूएसडी की कोई ख़ास न्यूज़ इस दिन में नहीं है। अगर हम बात करें बुध को, तो बुध वाले दिन न्यूजीलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट चेंज है। इसके अलावा यूएसडी के पीएमआईज हैं। इसके अलावा यूएसडी के 10 ईयर यील्ड बॉन्ड है। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। इस दफ़ा बुध को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, वैसे होता नहीं है यूजली। जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और इसके अलावा न्यूजीलैंड का डाटा है और एयूडी का, लेकिन यूएसडी का इसके अलावा कोई और ख़ास डाटा नहीं है। हाँ, छोटे छोटे डाटाज मौजूद हैं। और जुम्मे वाले दिन ही यूएसडी का कोई और ख़ास डाटा नहीं है। कैड के अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ डाटाज हैं। तो इस वीक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई ख़ास इकोनॉमिकल इंडिकेटर का डाटा नहीं है। चलिए चलते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी की तरफ और जानते हैं इस वीक कौन कौन से जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, क्योंकि इस वीक जो मार्केट में मूव होगी सिर्फ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से ही होगी। सो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को जानने के लिए चलते हैं इरफान साहब की तरफ। जी इरफान साहब, इस्माइल हानिया का जो असैसिनेशन हुआ है और पूरी दुनिया में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, इंक्लूडेड पाकिस्तान, नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा? क्या ईरान कोई मैसिव एक्शन लेगा? क्या पूरी दुनिया से कोई एक्शन जाएगा इसराइल के अगेंस्ट, और इसका रिस्क ऑन होने पे मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी इरफान साहब। फॉरेक्सउस्ताद.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और गोल्ड माइनिंग न्यूज पर। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के शहर तेहरान में फलस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया को मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जब चाहें, जहां चाहें और जिस वक्त चाहें अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम दुनिया में गमो गुस्से की लहर। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इस बात का बदला जरूर लेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते प्रॉक्सी वॉर में इजाफा नोट किया गया और आने वाले हफ्ते में स्विफ्ट वार में इजाफा नोट किया जाएगा। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों फरीक मसले का सफारती हल तलाश करें। अमरीकी दफ्तर खारजा का यह भी बयान था कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हम इसराइल का साथ देंगे। चाइनीज सफारत खाने ने कहा कि इस्माइल हानिया की शहादत खित्ते के लिए तीसरी आलमी जंग का खतरा है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, आलमी दुनिया इसराइल को जारहियत से रोके, वरना दुनिया बड़ी तबाही की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ईरान ने मिसाइल सरहदों पर नस्ब कर दिए। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान इसराइल तनाजा जोर पकड़ गया और आने वाले हफ्ते में ईरान इसराइल तनाजे में शिद्दत की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट और गोल्ड प्राइसेस बुल रन का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया मामले में भी तेजी नोट की गई। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 5.50 पर पॉज किया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने कहा कि सितंबर इंटरेस्ट रेट कट ऑन द टेबल है। उन्होंने कहा वी आर डेटा डिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारा मैंडेट है। गुज़श्ता हफ्ते की गोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट मूव एनएफपी की न्यूज थी। नॉन फॉर्म पेरोल न्यूज के दौरान टेक्निकली डॉलर 103.56 तक ड्रॉप हुआ। 10 ईयर यील्ड 3.82 तक ड्रॉप हुए, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड प्राइसेस ने लंबा डिप लिया।
एनएफपी न्यूज के दौरान मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.23 से 27.54 तक जा पहुंचा। जून 2024 एनएफपी न्यूज के दौरान गोल्ड मार्केट ने $100 का डिप लिया। जुलाई 2024 एनएफपी न्यूज के दौरान गोल्ड मार्केट ने लंबा डिप लिया और अगस्त एनएफपी न्यूज के दौरान गोल्ड मार्केट ने फाइनेंशियल इन्वेस्टर को रॉन्ग फुट किया और लंबा डिप लिया। आने वाले हफ्ते में गोल्ड मार्केट फंडामेंटल न्यूज का असर कबूल करते हुए बुलिश रास्तों को इख्तियार कर सकती है। आने वाले हफ्ते में डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास ट्रेड करेगा। 10 ईयर यील्ड 3.82 से लेकर 3.93 और 4.02 के दरमियान रोटेट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड के डाउनवर्ड होने की बिना पर गोल्ड प्राइसेस इनिशियली $2,450, $2,480, $2,500 का मैजिकल फिगर अचीव कर सकती हैं। कनाडा की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी BHP और ल्यूंडन माइनिंग कंपनी ने फिलो गोल्ड माइनिंग कंपनी को $3.2 बिलियन से एक्वायर कर लिया। आने वाले हफ्तों में फिलो एक्विजिशन के बाद गोल्ड माइनिंग में इजाफा नोट किया जाएगा और गोल्ड इन्वेंट्री 15 से 20% तक इंक्रीज होगी। 2024 के दूसरे क्वार्टर में न्यू माउंट माइनिंग कंपनी ने $594 बिलियन कैश फ्लो जनरेट किया। न्यू माउंट मैसिव बूट्स इन कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आने वाले हफ्तों में सिल्वर एंड गोल्ड एक्सप्लोरेशन में इजाफा नोट किया जाएगा। 11% माइनिंग इंक्रीज के साथ ही गोल्ड ज्वेलरी डिमांड में कमी नोट की गई। इंडस्ट्रियल गोल्ड और टेक गोल्ड डिमांड में मैसिव इजाफा नोट किया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मैसिव इंक्रीज नोट हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते चाइना गोल्ड बाइंग में कमी, इंडिया गोल्ड बाइंग में मैसिव इजाफा नोट किया गया। ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज, कैनेडियन माइनिंग इन्वेस्टर्स, एशियन गोल्ड बायर कंट्रीज और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक आने वाले हफ्ते में गोल्ड में बुलिश ट्रेंड नोट किया जाएगा और गोल्ड ट्रेड में बुल रन नोट किया जा सकेगा। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को पकड़ लेते हैं, जो कि हमारा फेवरेट पेयर है, जिसकी मदद से हमें 5-7 पेयर्स के ऊपर ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स आफ्टर द रेट पॉज और अभी अगर आगे पता है कि रेट कट भी आ रहा है, तो डॉलर इंडेक्स जो मंथली क्लोज हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है कि मारूबुजू बेरिश क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि गोल्ड डॉलर के ऊपर प्रेशर है। डॉलर आने वाले मंथ में, यानी कि जो मंथ स्टार्ट हो गया अगस्त में, एक लो को टेस्ट कर सकता है, 101 पे जा सकता है। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है, सपोर्ट आ रही है मंथली पे 101.500। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स अब इसको टच करेगा। अगर वीकली में देखा जाए तो वीकली में भी पिछले 5-4 वीक से मुसलसल मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। और अब ये देखें, मजे की बात देखें, मेरे मूविंग एवरेज लाइन को उसने कितनी मजबूती से ब्रेक किया है, जो कि ब्रेकआउट कंसीडर होता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले दिनों में मजीद डाउन साइड पे मूव कर सकती है। तो मंथली और वीकली दोनों पे ही मुझे डॉलर इंडेक्स वीक नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए डेली की, तो डेली में भी बड़ा शानदार ब्रेकआउट हुआ है और डेली के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट किन स्टेप्स के अंदर अप डाउन जाएगी। तो ये स्टेप्स हैं कुछ, उन स्टेप्स में ये 101,500 को टच करेगी। तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल बेरिश नज़र आ रहा है। अगर मैं 10 ईयर यील्ड की बात करूं तो वो भी मुसलसल गिरता जा रहा है। पिछले मंथ भी गिरा। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 4 महीनों से 10 ईयर यील्ड गिर रहा है तो गलत ना होगा। डेली में भी गिर रहा है, मंथली में भी गिर रहा है, वीकली में तो ब्रेकआउट भी हो गया। चलिए चलते हैं आप गोल्ड के ऊपर और जानते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। गोल्ड के अंदर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये मैं पिछले 2-3 महीने ये देखें, अप्रैल और मई
और उसके बाद जून की डोजीज को जो अपसाइड पे बनती जा रही थी वो मुझे गोल्ड को बाय करने में ट्रैप कर रही थी। मुझे लग रहा था कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म के लिए सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा हो ना सका और जो जुलाई की कैंडल क्लोज हुई है उसने सारा पैटर्न फ्लॉप कर दिया और अब इसने कंफर्मेशन दे दिया और कि मार्केट मजीद अपसाइड पर जाएगी। अब हमें गोल्ड में एक नया हाई देखने को मिलेगा। गोल्ड में हाई, फिर हाई और फिर हाई। तो गोल्ड के अंदर अब हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड में जो अगला हमें मोमेंटम नज़र आ रहा है वो गोल्ड के अंदर कहीं 2650 और 2700 के करीब करीब हमें अगला मोमेंटम नज़र आ रहा है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली के अंदर गोल्ड ने ये एक पैटर्न बनाया था डाउन साइड पे आने का, वो भी अल्लाह के हुक्म से रिजेक्ट हो चुका है इस कैंडल की वजह से, जो कि बुलिश क्लोज हुई है और मार्केट बायर के कंट्रोल में है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाता चलूँ, आपको अब नज़र आ रहा है कि रेट ईज यानी कि रेट कट 100%, जो कि डॉलर को एक बैरिश इम्पैक्ट देगा। इसके अलावा अब जो इसराइल ने एक नया जो है वो काम कर दिया है और आपको अब्बास भाई ने भी बताया, वीडियो के स्टार्ट में मैंने भी बताया कि अब दुनिया दोबारा रिस्क ऑन हो चुका है, यानी कि रिस्क लग गया है स्टेक पे। डॉलर भी गिर रहा है, ऊपर से दुनिया के हालात दोबारा जंग की तरफ ऐसे चेंज हो रहे हैं इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद। सो कोई भी ईरान या सऊदी या किसी और कंट्री की तरफ से, कोई भी इस्लामिक कंट्री की तरफ से या दूसरी की इवन के चाइना या फिर आप रशिया की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आता है इसराइल के अगेंस्ट और पूरी दुनिया में जंग के अलार्म फिर बजना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के थोड़े अरसा पहले बज रहे थे, तो गोल्ड फिर शोर 3000 डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। सो वीकली में भी ये रिजेक्ट कर दिया है इसने अपना सेल का पैटर्न और डेली के अंदर ये है भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर। सो ये यहाँ पे चेक करें, अगर के मार्केट जो है वो एक दफ़ा फिर डाउन ट्रेंड को, डाउन मूविंग एवरेज लाइन को टच करके आ गई, अब ये मजीद हाई लगाएगी। तो अब हमें देखना है कि हमें ये पता चल गया मंथली, वीकली और डेली से कि गोल्ड बाय में ही जाएगा। डॉलर इंडेक्स ने भी कल कंफर्म कर दिया, 10 ईयर यील्ड ने भी कंफर्म कर दिया। सो अब क्या होगा? अब ये होगा भाई, हमें बाय के तरफ ट्रेड ही देखनी है सिर्फ, हमें अभी फिलहाल सेल साइड पे ट्रेड नहीं देखनी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को देखें और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को देखें या जियो इकोनॉमी को देखें, हर एक चीज़ जो है वो डॉलर की फेवर में है अभी, कि डॉलर गोल्ड की फेवर में है कि गोल्ड अपसाइड पे जाएगा और डॉलर के अगेंस्ट है। सो अब हम क्या करें? अब हमने ये करना है कि यहाँ पे मैंने आपके लिए सेटअप ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं वाइड एंगल बनाता हूँ ताकि आपके लिए लेवल निकालना आसान हो। ये देखें जी, अब हमारा जो पहला बाय का सेटअप है वो 2370 या 2380 के लेवल के करीब है। यहाँ पे आके मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है, जिसमें हमारा मूविंग एवरेज लाइन भी टेस्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो भी टेस्ट हो सकता है। और देखें जो लास्ट 2 डे की कैंडल है उसमें जो अगर आप सेल साइड पे देखें तो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, जो कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है और जो लोग अर्ली बायर बन रहे हैं उनके स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सो आपने यहाँ से करना क्या है कि आपने छोटा सा एंट्री अगर यहाँ से भी लेना चाहें आप 2440 2420 से तो ले सकते हैं, लेकिन आप बड़ा एंट्री ना लीजिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब मार्केट 2380 या 2300 के नीचे नीचे आ, 2400 के नीचे नीचे आ जाए, यानी कि 2390 भी हो सकता है, 2410 भी हो सकता है, 2405 भी हो सकता है, 85 95, दीज आर द एरियाज जहाँ से आप बाय साइड पे मार्क करना शुरू कर सकते हो और फिर उसके बाद आप हमेशा बाय साइड पे ही स्कैल्पिंग करो और इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ताकि आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस भी कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। और गोल्ड को इस तरह की कंडीशन में ही ट्रेड किया जाता है और ये एक फेवरेबल कंडीशन है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए बाय साइड पे। सो गोल्ड कितना डाउन साइड पे आएगा तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड जो है वो 2370 80 75 तक गिर सकता है। फिर उसको हमने बाय करना शुरू करना है और फिर उसके बाद ये जैसे ही अपने 2490 वाले हाई को ब्रेक करता है, 2500 के घर में दाखिल होता है, तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ कर रखी है, जिसको मार्केट का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये लाइन जब ब्रेकआउट होगी तब हम ये समझ जाएंगे कि अब मार्केट एक बहुत बड़ा हाई लगाने के लिए तैयार है, जो कि 2650 के करीब करीब हो सकता है, या इवन मार्केट 2600 के करीब करीब आके 2600 के करीब करीब आके
वापस आ सकती है। सो दीज आर द एरिया। 2700 की आवाज़ें तो हम आपको साल के स्टार्ट से ही देते आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ें एविडेंस बनना शुरू हो गए हैं, मार्केट अब उस साइड पे जाना शुरू हो गई है। सो माय डियर फ्रेंड, आप भी बाय साइड पे ट्रेड देखो। अब ये आपकी ट्रेडिंग की कैपेबिलिटी है, आप कहाँ पे देख सकते हो। इस वीक मैं आपको सेल का बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपको पता है ईरान ने इसराइल के कुछ बहरी जहाज़ों पे कब्जा कर लिया है। कोई सामान के जहाज़ थे उन पे कब्जा, कार्गो शिप्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। आने वाले दिन में अगर इसराइल जो है वो, आप समझ रहे हैं कि वो आयरन डूम के अंदर सिक्योर है, तो ऐसा नहीं उसने पूरी दुनिया में ट्रेड भी करना है और कोई ना कोई रास्ता और लोग निकालेंगे जब ये पूरी मुस्लिम उम्मा एक हो रही है। जिस तरह के आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि सऊदी अरब में, कतर में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसका जनाब नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है और करारदादें मंजूर की जाती हैं और इसके ऊपर बड़ा गुस्सा और गम किया जाता है कि इसराइल ने जो ये किया है, ईरान की जो प्राइवेसी है, ईरान के घर में दाखिल होकर दारुल हुकूमत में बंदे को अटैक करना, ये अब काफ़ी अरसे तक याद रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि दुनिया एक दफ़ा फिर जंग की तरफ थोड़ा सा मूव हो सकती है और जिसकी वजह से गोल्ड में हमें बाय साइड पे देखना पड़ेगा। ऊपर से डॉलर भी हमें सपोर्ट कर रहा है, डॉलर गिर रहा है, तो हम गोल्ड के अंदर सिर्फ बाय ही देखेंगे, गोल्ड के अंदर फिलहाल सेल नहीं देखेंगे। और आपने जब भी गोल्ड को बाय करना है, कोशिश करनी है कि उसके सपोर्ट मुकाम से बाय करें और सेल वाली कैंडल्स का वॉल्यूम कम होने का वेट करें, बाय वाली कैंडल का वॉल्यूम बढ़ने का वेट करें। दीज आर दी ट्रिक्स जिनसे आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, बाय का तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे मूव हो जाएं, छोटे टाइम फ्रेम में मूव हो जाएं, तो जब मार्केट अपने मूविंग एवरेज देखें, अभी भी मार्केट ने जब मूविंग एवरेज को टच किया जुमे वाले दिन, हमने यहाँ से बाय करके पैसा बनाया, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्रैश हुई, हमें पहले भी पता था कि ये मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट कर लिया और जाके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। और इसके अलावा अगर मैं आर्ली में दिखाऊं, तो आर्ली में जब मार्केट इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट करेगी, डोजीज बनाएगी वगैरह वगैरह, फिर हम इसको गोल्ड को बाय करेंगे। आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं। आप एसएमसी को फॉलो करो, एलीट वेव को फॉलो करो, वीएसए को, वट एवर इज योर स्ट्रैटेजी, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपका जो बायस है वो गोल्ड में स्पेशली बाय साइड पे होना चाहिए। इसके अलावा जी हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये जियो पॉलिटिकल और फंडामेंटल को अगर समझना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनका फीडबैक आप जरा सुन लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना तबस्सुम है और मैंने सर रहील और अब्बास सर के साथ फंडामेंटल का कोर्सेज ज्वाइन किया था और मैं बताना चाहूँगी कि इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आपको डायरेक्शंस मिलती हैं ट्रेडिंग में कि आपको कब इंटर होना है, एग्जिट होना है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड बी पार्टिसिपेट इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान है। तो मैं तकरीबन 4 साल से ये ट्रेडिंग की फील्ड में हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो लॉस यानी कि एक महीना कमा लिया, एक दिन में सारे दे दिए, जो अपने पास थे वो भी दे। तो मैंने जो है ना वो फैसला किया कि मैं ना लर्निंग करता हूँ। ठीक है सर, राहिल नवाज के वो चैनल पे मैं आया, फॉरेक्स उस्ताद पे, तो वहाँ से मैंने देखना शुरू किया। मुझे वो उनकी ना एक बंदे का समझाने का तरीका होता है ना, वो मुझे अच्छा लगा। यानी कि मेरी समझ में, सादा अल्फाज में जो होता है कि मेरी समझ में आना शुरू हुआ उनसे। यानी कि उन्होंने जो ट्रेड दे देनी मैंने लगा लेनी, मैं अपनी मर्जी भी कर लेनी। फिर भी ओवरऑल मैं जो है ना करता रहा। तो सर अब्बास का ये फंडामेंटल का जो कोर्स है ना, वो मैंने सोचा कि यार मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, वो मैंने फीस पे की, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कोर्स कर लिया। उसमें यानी कि वो चीजें हैं कि जो आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लें, फंडामेंटल का कोर्स कोई बंदा नहीं करवा रहा, तो सर अब्बास करवा रहे हैं। तो मैंने इनसे जब कोर्स किया ना, तो अभी मुझे ना ट्रेड लगा के ना वो सारा दिन मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इतना को यानी कि इतना बता देता हूँ कि मुझे, मैं ट्रेड लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर को या मोबाइल को देखने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फंडामेंटल कोर्स ऐसा कोर्स है कि उसमें आपको पीछे की पिक्चर नजर आ रही होती है। तो भाईजान अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑफर कर रहा हूं, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, अमेजिंग कोर्स, तो आपको दूंगा मैं पूरे 25% डिस्काउंट। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें और लर्न करें, फंडामेंटल एनालिसिस लर्न करें, ओपन इंटरेस्ट लर्न करें, कोर्ट रिपोर्ट, और अपनी ट्रेडिंग की स्किल को मजीद इन्हांस करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो हमने गोल्ड को बाय ही देखना है और हम बाय में ही देखेंगे। अभी अगर मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करती है तो कोई मसला नहीं, हम इसको नीचे से 2400 के करीब से बाय देखना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट में मंडे से लेकिन एक बात और भी है, अगर सैटरडे और संडे कोई ना कोई एक्शन हो जाता है जिसकी उम्मीद है कि हो जाएगा अगेंस्ट द इसराइल, तो मंडे को स्ट्रेट फॉरवर्डली मार्केट
अप साइड पे जाएगी और मंडे को आपको जहाँ पे भी मिले, अगर बाय साइड का गैप भी आए, आप बाय करो, बाय करो, बाय करो, और फिर ये बाय साइड पे ही जाता जाएगा। ये फिर आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगा, फिर ये ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको रिट्रेसमेंट देगा, क्योंकि डॉलर का कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है। हैजिंग को लर्न कर सकते हैं, हैजिंग से कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसका वेबिनार है फ्राइडे वाले दिन, उसको लाजमी ज्वाइन करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।